हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। मैं एस्ट्रोलॉजर शशिधर पांडे आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम कुंडली और आपके भाग्य के संबंध में बात करने जा रहे हैं। तो भाग्य का क्या मतलब है, पहले आप ये समझ लीजिए। भाग्य किसे कहते हैं, भाग्यशाली किसे कहते हैं? क्योंकि आज के समय में ये जो आज की परिस्थितियां हैं, उसमें जिस व्यक्ति के पास अधिक से अधिक भौतिक सुखों के साधन हैं या धन की अच्छी स्थिति है, उसी को भाग्यशाली माना जाता है। जबकि अगर हम देखें तो वह व्यक्ति भी भाग्यशाली है जो अपने शरीर से स्वस्थ है, हाथ पैर से सही सलामत है, उसकी आँख सही है। तो वो उन व्यक्तियों की अपेक्षा भाग्यशाली है जिनके पास इन अंगों की कमी है, या लोग जो निरोगी हैं वो भी भाग्यशाली हैं पूर्णतः, जिनमें कोई रोग नहीं है, उन्हें भाग्यशाली ही कहा जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनके पास हर प्रकार के सुख हैं, साधन हैं लेकिन उनको ऐसे रोग लग जा रहे हैं जिससे वो अपने सुखों का, अपने साधनों का पूर्णतः कोई सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। वो केवल उनके लिए दिखावे के लिए रह जाते हैं। तो ऐसे सुख के साधनों का मतलब ही क्या निकला कि बहुत अच्छी मिठाई बनी हो और आपको डायबिटीज हो जाए, तो ये भी एक प्रकार का आपके सुखों में कमी ही तो है कि आप देख देख ललचाएं लेकिन खा ना पाएं। तो भाग्य का संबंध हमारे पूरे जन्म के कर्मों से होता है, हमारे पुरुषार्थ से भी होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसका संबंध हमारे प्रारब्ध से ही होता है। क्योंकि हमारा जो वर्तमान जीवन है वो हमारे प्रारब्ध पर ही निश्चित है। हमारा जन्म हमारे प्रारब्ध पर निश्चित है और जन्म के समय ही हमारा भाग्य निश्चित हो जाता है, हमारे कर्म निश्चित हो जाते हैं। लेकिन जब हम अपने भाग्य को या ग्रहों के संबंध में जो हमें जानकारी मिल जाती है, तो अगर हम चाहें तो स्थितियों को बदल सकते हैं अपने पुरुषार्थ से। लेकिन ये सब कहने की बातें हैं। मैं बहुत देखा हूँ लोगों को, बहुत सी कुंडलियों को देखा हूँ, शायद 1% बहुत मुश्किल से, नहीं तो जो चीज़ें नियत होती हैं होता वही है। फिर भी जो कुंडली में ग्रहों की स्थिति है वो मैं अवश्य बतला दे रहा हूँ, क्योंकि वो भी आपके लिए जानना जरूरी है कि किस व्यक्ति को भाग्यशाली माना जाएगा। जो आज की परिस्थितियां हैं उस परिवेश में हम बता रहे हैं, और वैसे भी वो व्यक्ति भाग्यशाली ही माना जाएगा। परिवेश परिस्थितियां तो अपनी जगह हैं। परिवेश परिस्थितियां में तो केवल धन को या भौतिक सुखों को ही भाग्य से जोड़ दिया जा रहा है, जबकि ऐसा पूर्णतः सत्य नहीं है। यदि लग्नेश का लग्न भाव में होना या शुभ ग्रहों से दृष्ट होना, अंश बल से मजबूत होना, किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि ना होना लग्न पर, तो ये भी अच्छी स्थिति मानी जाती है। लग्नेश का धन भाव में होना, किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट होना, या किसी शुभ राशि में होना धन भाव में, या लग्नेश का जाके एकादश भाव में होना, आय भाव में होना, आयेश का लग्न भाव में होना, धनेश का लग्न भाव में होना, या धनेश और लग्नेश आयेश का संबंध होना, ये सब महाधनी योग हैं। ये भी अच्छे योग हैं। आपके भाग्य को लेकर इसको भाग्यशाली ही माना जाएगा। कर्मेश का लग्न से संबंध बनाना, या लग्नेश का कर्म से संबंध बनाना, या लग्नेश का पंचम नवम से संबंध बनाना, भाग्येश का लग्न से संबंध बनाना, या धन भाव से संबंध बनाना, आय से संबंध बनाना, ये सब महाधनी योग हैं। और इस प्रकार के योग जीवन में व्यक्ति को निश्चित रूप से सफल करते हैं, बशर्ते नियम यही है कि ये लग्नेश और धनेश ये आपके पापक ग्रहों से दृष्ट या युक्त ना हो, तो स्थिति अच्छी मानी जाती है। फिर भी कुंडली में अगर आपका लग्नेश मजबूत है डिग्री वाइज और किसी भी पापक ग्रह से दृष्ट नहीं है, युक्त नहीं है, तो ये भी अच्छी स्थिति मानी जाती है। क्योंकि आपकी कुंडली में कोई भी राजयोग ना हो, लेकिन फिर भी आपका लग्नेश अगर बली है, स्वस्थ है, अंश बल से मजबूत है, तो इसे बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। वह व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से अपने भाग्य को बदल सकता है निश्चित रूप से। बाकी भाग्य
किसी पेड़ में लगे हुए फल का नाम नहीं है, ना ही किसी बैठी हुई पेड़ में चिड़िया का नाम है। वो अपने पुरुषार्थ से भी अपने भाग्य को बदला जा सकता है। यह बात 100% सत्य नहीं है, ये मान लीजिए, लेकिन फिर भी सत्य है, पूर्णतः असत्य भी नहीं है। क्योंकि चीज़ें आपको मिलती वही है जो नियत होती हैं, लेकिन आप अपनी नियति को भी, अगर आपको पता चल गया है कि हमारी नियति में ये है, तो आप चाहें तो बदल सकते हैं। लेकिन चाहत बहुत कम ही होती है। क्योंकि अगर आपका लग्नेश कमजोर है, 6-8-12 में जाके बैठा हुआ है, पापक ग्रहों से दृष्ट है, युत है, तो आप हाथ पैर खूब पटक लीजिए, होने वाला कुछ नहीं है, होगा वही जो लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्योंकि कुंडली में बहुत सारी स्थितियां होती हैं जिनका उपचार किया जाता है, उनको सुधारा जाता है, उसके बाद आपका भाग्य निश्चित रूप से बदल जाता है। जैसे आपका भाग्येश कमजोर है तो आप उससे संबंधित रत्न धारण कर सकते हैं, लग्नेश कमजोर है तो उससे संबंधित रत्न धारण कर सकते हैं। पूजा पाठ होते हैं, कुछ क्रियाएं होती हैं, कुछ विधियां होती हैं जिन्हें अपनाकर अपने भाग्य को ठीक किया जा सकता है। और भाग्य की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से भाग्य के बारे में बताते हैं। लेकिन सच यही है कि हमारा जो भाग्य भी है वो जन्म से नियत हो जाता है। क्योंकि हमारे प्रारब्ध का संबंध हमारे भाग्य से होता है, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति को अपने कर्म से लगे रहना चाहिए। निश्चित रूप से उसका भाग्य कर्म से बदलता है। भगवान भोलेनाथ के बारे में कहा जाता है, जैसे किसी का चंद्रमा कमजोर है, सूर्य कमजोर है, तो चंद्रमा और सूर्य का कमजोर होना, लग्नेश का कमजोर होना, आपका कमजोर होना, ये भी आपके भाग्य को कमजोर दिखाता है। शुभ ग्रहों का लग्न में होना या नवम पंचम से संबंध बनाना अच्छा माना जाता है। आपके लग्नेश का 6-8-12 में जाना अच्छी स्थिति नहीं होती है, क्योंकि ये भाव अच्छे नहीं होते हैं। और लग्नेश का 6-8-12 में जाना अपने आप में संघर्ष की स्थिति पैदा करता है जीवन में। तो कुंडली में, अगर हम कुंडली की बात करें तो कुंडली में तो बहुत सारी स्थितियां होती हैं जो भाग्य कारक होती हैं, और दुर्भाग्य की भी बहुत सारी स्थितियां होती हैं। लेकिन फिर भी कुंडली में अगर आपके सारे ग्रह लगभग सारे ग्रह, अगर कोई राजयोग ना हो, लगभग सारे ग्रह अंश बल से मजबूत हों, तो ये भी अपने आप में एक अच्छा योग माना जाता है। और केंद्र का खाली ना होना, चारों केंद्र आपके भरे हुए होना बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। लग्नेश का किसी भी स्थिति में कमज़ोर ना होना अपने आप में एक भाग्य की ही स्थिति है। क्योंकि जब भी लग्नेश का कमज़ोर होता है तो लग्नेश का संबंध आपसे होता है, क्योंकि प्रथम भाव तनु भाव होता है। तनु का मतलब आपके शरीर। तो जब लग्नेश यानी आप खुद ही कमज़ोर हो गए तो आपका भाग्य क्या कहाँ बचा। जब आप कमज़ोर हो गए तो आपका भाग्य अपने आप साथ नहीं देगा फिर आपका। और अगर लग्नेश मजबूत है, लग्न पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, नहीं भी है, अंश बल से मजबूत है, लग्न मजबूत है, लग्नेश मजबूत है, तो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से अपने जीवन काल में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो लग्न भाग्य की अगर बात करें तो भाग्य में तो एक बहुत सारी एक मतलब मोटी सी पुस्तक लिख जाएगी, उसके संबंध में बात करने का क्या है, कुछ नहीं। लेकिन अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आप लोग भाग्यशाली हैं या नहीं हैं, या आपका भाग्य कहाँ खोया हुआ है, उसको जागृत कैसे करें, तो निश्चित रूप से आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा सकते हैं, अपनी हस्तरेखा का अध्ययन करवा सकते हैं। उसके बाद आपके भाग्य को बदला भी जा सकता है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ के बारे में कहा जाता है, यदि चंद्रमा कमज़ोर है, सूर्य कमज़ोर है और स्थितियाँ कमज़ोर हैं, तो भाग्य भी लिखा हुआ भी मिट जाता है। जैसे शुक्ल यजुर्वेद में लिखा हुआ कि भावी मेट सकें त्रिपुरारी। किसी की स्थिति जब खराब होती है, कुंडली में आयु की स्थिति नहीं बचती है, आयु मारक की दशा अंतर्दशा चल रही होती है, तो व्यक्ति अगर बीमार हो गया, कुछ हो गई, तो उसका सीधा महामृत्युंजय बैठा दिया जाता है जब संकल्प लेके। तो आश्चर्यजनक तरीके से ये भी देखा गया कि व्यक्ति ठीक हो जाता है, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होती है। तो ये इस पूजा पाठ और ये जो कर्म है ये भी आपके पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ है, इसका संबंध भी आपके पुरुषार्थ से है। आप कुछ ना करें, किसी बात पर विश्वास या भरोसा ना करें, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, कहें कि जो हमारे भाग्य में होगा वही, हम बहुत पूजा पाठ भी करेंगे तो होने वाला कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ये सोच गलत है आपकी। तो इसलिए अगर आप लोग अपने बारे में जानना चाहते हैं कि आपका भाग्य कहाँ सोया हुआ है, या भाग्य कैसे जागृत हो सकता है, तो आप लोग अपनी कुंडली का अध्ययन अवश्य करवाएं। बाकी 90% चीज़ें नियत होती हैं,
बदलने वाली जो स्थिति होती है वो 10% है। वो 10% करके अगर कोई 10% भी अगर 100% 10% को कर दे तो वो भी पूरी तरह से अपने भाग्य को बदल सकता है। ये सत्य है, इसी को कहते हैं पुरुषार्थ। ठीक है, बाकी आप लोगों के लिए जो आगे भी बहुत अच्छे कार्यक्रम दिए जाएंगे और कुंडली से संबंधित, बहुत सारे ग्रहों से संबंधित, नक्षत्र से संबंधित, अन्य विषयों से संबंधित जो आपके लिए ज़्यादा आवश्यक अच्छी बातें हैं वो ज़रूर बताई जाएंगी। फिर भी आप लोग अपनी कुंडली का अवश्य अध्ययन करवाएं। निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ चीज़ें जानने को मिलेंगी जो आपके लिए अति आवश्यक होंगी और आपका भाग्य की स्थिति को देखा जाएगा। और भाग्यशाली नहीं है ऐसा नहीं मानना चाहिए किसी को भी, हर व्यक्ति भाग्यशाली है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ और यदि किसी की कोई जिज्ञासा है तो अवश्य कमेंट कर सकता है। किसी संबंध में कोई वीडियो चाहता है तो उससे संबंध में वीडियो आपको बना के दिया जाएगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।